वी क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ वी ग्रूव, एंगल ऑफ वी ग्रूव, है ना। चलो, और फार्मूले जो हमने देखे हुए थे बेल्ट ड्राइव में, वो था इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट T0 that was equal to T1 plus T2 by 2। ठीक है। इसके अलावा हमने फार्मूला देखा था सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC इज इक्वल टू W स्क्वायर बाई G। इसके बाद हमने देखा था कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। कंडीशन क्या थी कि TC इज इक्वल टू TM बाई 3 होना चाहिए। ठीक है। TM क्या चीज होता है, TM इज कॉल्ड मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन कैसे निकलता है, T1 प्लस PC। ठीक है। इसके बाद पावर, पावर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। ठीक है। इस तरीके से हमने फार्मूले देखे थे। अच्छा, एक फार्मूला और रह गया, मैं न्यूमेरिकल कहीं न्यूमेरिकल में आएगा तो बताऊंगा। एक छोटा सा फार्मूला और है कि TM निकालने का एक फार्मूला और होता है ना। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, किसी न्यूमेरिकल में आएगा तब। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 7.4 एक तयाल की बुक का क्वेश्चन है। पढ़ो, ए बेल्ट सपोर्ट टू वेट्स W1 एंड W2। हाँ ठीक है, मैं ये सारे फार्मूले जो है ना अभी आपको फिर से एक साथ लिख के दे देता हूँ। ठीक है। जितने भी फार्मूले, वैसे जो अगर आपके पास एक तयाल की बुक होगी ना, तो एक तयाल की बुक में जब ये थ्योरी खत्म होती है तो लास्ट में सारे फार्मूले को एक साथ लिख के दिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसमें यहाँ पर लिख के दे दूंगा। ठीक है। मैं एक टेबल फॉर्म में बना के रख लूंगा और उस फार्मूले को आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है। अभी अपने को जहां जहां जो फार्मूले की जरूरत है मैं अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको एक स्लाइड में दे दूंगा, आप इसको फोटो खींच के रख लेना। ठीक है। चलो, तो ए बेल्ट सपोर्ट टू वेट्स W1 एंड W2 ओवर अ पुली। ठीक है। एक पुल्ली है, पुल्ली के ऊपर दो वेट लगा दिया W1 और W2। इसमें ध्यान देना, W1 का वेट कितना दिख रहा है, 1000 न्यूटन, है ना। फाइंड द मिनिमम वेट W2। W2 का वेट निकालना है टू कीप W1 इन इक्विलिब्रियम। अरे देखो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला चीज। W2 का वेट मिनिमम कितना होना चाहिए W1 को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, है ना। एज्यूम दैट पुली इज लॉक्ड। अब ध्यान देना, ये पुली लॉक्ड है भाई, ये घूमने वाला पुली नहीं है ना। दिस इज लॉक्ड एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.25 है बिटवीन बेल्ट एंड पुली सरफेस। ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया जरा मेरे को बताओ। W2 निकालना है, ये तो समझ में सभी को आ गया, लेकिन ये मिनिमम वेट W2 निकाला, मिनिमम वेट W2। यही है ना इस क्वेश्चन का मतलब, मंत्र है, मंत्र। समझ गए, इसी को पकड़ लिए तो क्वेश्चन समझ में आएगा। बता रहा हूँ मैं, बेल्ट ड्राइव जो है ना, ये देखने में लगता है फार्मूला फार्मूला तो डिराइव कर लिए, हो गया, बन जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा ये। बता देता हूँ मैं आपको पहले ही, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में करना क्या वही समझ में नहीं आया। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि तुमने जितने फार्मूले पढ़े हैं उन फार्मूले को लगा के इसका आंसर निकाल के दिखाओ मेरे को। कौन सा फार्मूला लगाओगे, 10-12 फार्मूले पढ़ लिए,
वेट वेट निकालना है, लगाओ इसमें, कहाँ लगा के कैसे निकालोगे, निकलेगा ही नहीं, है ना, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं है ये, है ना। तो फार्मूला लगा दिए, वैल्यू रख दी और आंसर आ गया, ठीक है। तो काका ये सब मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स मैकेनिक्स में फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं होता है, मैकेनिक्स में दिमाग बेस्ड न्यूमेरिकल होता है, दिमाग बेस्ड। तो चलो अभी हम चलते हैं, फाइंड द मिनिमम वेट W2 कैसे निकालेंगे। देखो मैं इसका मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूँ, उस बात को अगर पकड़ लिए तो ये क्वेश्चन का जो है उसका कहानी समझ में आ जाएगा। दो ठो एग्जाम्पल बना रहा हूँ मैं, जरा ध्यान देना। ये अपना बिना घूमने वाला पुल्ली है, ठीक है, और ये भी वही है, बिना घूमने वाला पुल्ली, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि आपका ये जो पुली है, ये पुली में अपन ने वेट लटका के रखा है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। ये वाला वेट हमको पता है और ये वाला वेट हमको निकालना है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये जो बेल्ट है ये किस तरफ स्लिप होगा, W1 की तरफ नीचे जाएगा या W2 की तरफ नीचे जाएगा, बताओ। मैं W2 का वेट यहाँ पर रखना चालू कर दिया, ठीक है, धीरे 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 मैं W2 का वैल्यू रख रहा हूँ, है ना। रखते रखते धीरे धीरे मेरे को मिनिमम वेट पता लगा ना W2, तो मैं यहाँ वेट रखते जा रहा हूँ, ठीक है। क्या करना होगा बताओ, बोलो बोलो। कोई बोल रहा था, उदित बोल रहा था क्या? तो W1 इज इक्वल टू W2 होगा ना। W1 इज इक्वल टू W2 होगा इक्विलिब्रियम के लिए, ऐसा कहना चाह रहे हो? यस सर। हाँ देखो भाई, सभी लोग ध्यान से सुनना है मैं जो बोल रहा हूँ। ये देखो, यही तो मैकेनिक्स है जी। ये जो तुम बोले ना, ये तुम अभी क्लास छठवा क्लास में पढ़ने वाला बच्चा वाला दिमाग लगा के, ठीक है ना। सर ठीक इसमें है, W1 माइनस T1 इक्वल टू W2 प्लस T2 होगा। आए क्या बोला जी, W1 माइनस T1, W2 माइनस T2, नहीं ठीक है, दिमाग लगाए हो, ऐसा नहीं होगा कुछ। देखो इसमें क्या कहानी है इसका मैं बता सर ये W1 हाँ, सर W1 नीचे आएगा जिसको हम W2 से रोकेंगे। हाँ ये थोड़ा सा अंदर घुस के बात कर दिया, ठीक है। और जल्दी बताओ, और कोई। फ्रिक्शन लगेगा वो राइट हैंड साइड लगेगा क्योंकि W1 की तरफ नीचे आएगा। फ्रिक्शन तो देखो बाबू, बेल्ट और पुल्ली के बीच में जहां तक बेल्ट पुल्ली को टच करेगा फ्रिक्शन उतना तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चाहे वो राइट हैंड साइड नीचे खसके, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड नीचे खसके, फ्रिक्शन का कोई लफड़ा नहीं है, फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा, ठीक है। इसमें मेन चीज है कि W1 नीचे जाएगा कि W2 नीचे जाएगा, एज्यूम कर सकते हैं, के दोनों नीचे नहीं W इसमें जाएगा, क्या दोनों नीचे नहीं एज्यूम करना पड़ेगा। लॉक्ड है तो दोनों नीचे नहीं जाएगा ना। जाएगा। देखो, होगा सर। अरे कैसे नहीं जाएगा जी, बेल्ट तो स्लिप होगा ना।
बेल्ट को खींचोगे तो बेल्ट तो स्लिप हो जाएगा ना, है ना। करना पड़ेगा किसी तुम एक साइड ज्यादा भारी कर दोगे तो बेल्ट स्लिप नहीं हो जाएगा पुली के ऊपर से। करना पड़ेगा सर किसी को भी। देखो W1 नीचे जाएगा सर। देखो अब मेरा बात सुना है, मैं तुम लोग का बात सुन लिया, ठीक है। ये जो सबसे आखिरी में जो बताया था वो थोड़ा थोड़ा ठीक बताया था कि W1 नीचे जाएगा, उसको रोकने के लिए W2 लगाना होगा, है ना। ये बात, ये बस यहीं से अपनी कहानी आगे बढ़ेगी। क्या है, जो वेट W1 है वो है भारी, ठीक है। अब भारी वेट को रोकना है दूसरे साइड के बेल्ट से, ठीक है। तो आप इसको ऐसा एज्यूम कर लो, देखो ऐसा एज्यूम कर लो जैसे कि यहाँ पर एक पत्थर लटका है, ठीक है, एक बड़ा भारी सा ऐसा पत्थर लटका है, ठीक है। और ये दूसरा तरफ जो है ना, ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, ये तुम्हारा हाथ है ऐसा, ठीक है। ऐसे तुम अपना हाथ और से इसको पकड़ के रख रहे हो, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है कि या तो पत्थर को ऊपर खींचो, बात समझे मेरा, या पत्थर को लटका के रखो, बात समझे। आइदर यू विल पुल W1 up or you will apply force W2 to just stop W1 from falling. क्लियर। दो ऑप्शन है मेरे पास, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप इसको खींचो नीचे जिससे ये जाएगा ऊपर, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि ये सेकंड ऑप्शन भी बना देता हूं। सेकंड ऑप्शन है कि ये जा रहा है नीचे और आप इसको रोको, ये नीचे जाएगा तो इधर ऊपर जाएगा ना, तो ये जा रहा है ऊपर, आप इसको रोको, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कम ताकत कहाँ लगेगा, ये पहले नंबर वाले में कि ये दूसरे नंबर वाले। इसमें क्या हो रहा है मालूम है, इसमें ये पुल्ली, वैसे तो पुल्ली लॉक है लेकिन बेल्ट बेल्ट को देख लो, है इसमें बेल्ट किधर जा रहा है, इसमें बेल्ट ऐसा घूम रहा है, ठीक है ना। इसमें बेल्ट ऐसा घूमेगा और इसमें क्या होगा, इसमें बेल्ट उल्टा घूमेगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ मिनिमम फोर्स किस में लगा, नंबर 1 में, नंबर 2, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, नंबर 1 में। सेकंड सोचो सोचो सेकंड सोचो सेकंड सोचो सोचो। सेकंड सेकंड कम ताकत किस में लगेगा, कम ताकत सेकंड वाला पत्थर को ऊपर Second खींचने में कम ताकत लगेगा कि पत्थर को रोक के रखने में कम ताकत लगेगा, रोक के रखना। रोक के रखने में कम ताकत लगेगा, सही बात। खींचने में देखो कोई चीज लटकी हुई है उसको ऊपर खींचने में ताकत ज्यादा लगता है, ठीक है ना। और केवल रोक के रखना है तो कम ताकत लगेगा, है ना, ठीक है। हैं? बात क्लियर है, हेलो, बात क्लियर है जी। खींचने में ताकत ज्यादा हाँ, लगता है ना, सर। सर खींचने में ताकत ज्यादा लगता है और सिर्फ पकड़ के रखना हो तो ताकत कम लगता है। पिक्चर विक्चर देखते हो कि नहीं, है वो खाई वाई में लटक जाता है बच्चा, उसको हीरो में जाता है ना। तो पकड़ के रखने में ताकत कम लगता है और जैसे ही ऊपर खींचता है तो एकदम मुंह कैसा कैसा बन जाता है उसका, देखे हो कि नहीं, है ना। है तो ऊपर जब अपन खींचते हैं ना तो अपना चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ये सेकंड केस वाला, ठीक है।
अपने को मिनिमम फोर्स मिल रहा है यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। और ये दोनों केस, ये देखो ये दोनों केस जो है ना, दिस बोथ आर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। बोथ आर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये है कि ना तो मैं इसको ऊपर खींच रहा हूँ, ना तो मैं इसको नीचे जाने दे रहा हूँ, और ना मैं बराबर लगाया हूँ, ठीक है। लेकिन मतलब ये बेल्ट जो है ये एक्चुअल में चल नहीं रहा है, ठीक है। बेल्ट एक्चुअल में चल नहीं रहा है तो वो रुका हुआ ही, ठीक है। लेकिन दोनों कंडीशन जो है ना, कंडीशन अलग अलग है ना। इसमें मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैं नीचे गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेल्ट जो है ना इधर घूम रहा है और ना इधर घूम रहा है। ये दोनों केस में बेल्ट रुका हुआ है और इसीलिए वहां पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपको नजर आ रहा है, ठीक है। भले हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये इधर घूमेगा उधर घूमेगा, लेकिन एक्चुअल में घूम नहीं रहा है। घुमाने की कोशिश हो रही है या रोकने की कोशिश हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में वो घूम नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसका, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि मिनिमम केस is minimum force, minimum weight W2 is when we are trying to stop, stop W1 from falling down, ठीक है। We have to stop W1, stop from falling down, ठीक है। ये हमको स्टॉप करना है, ठीक है। तो अब आप देख लो, स्टॉप करना है तो अब अपना ये पूरा कहानी जो है ये बदल गया है। कहानी जो है हमारा ऐसा हो चुका है कि क्योंकि हम स्टॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब वी आर अज्यूमिंग दैट दिस पुली और दिस बेल्ट इज ट्राइंग टू rotate in anti-clockwise direction, ठीक है। this is trying to rotate in anti-clockwise direction, ठीक है। so this is higher tension, देखो ये हाई है, ये टेंशन हाई हो गया है, ठीक है। ये दिस इज हाई एंड दिस इज लो, ठीक है। ये लो टेंशन है, मतलब ये आपका टाइट साइड है और ये आपका उधर वाला आपका स्लैक साइड है, ठीक है। देखो भाई सीधी सी बात है, फिर से बात सुन लो मेरा। ये पूरा जो कहानी है ना, ये पूरा कहानी सिर्फ इस बात पे बेस्ड है कि आपको T1 किधर लेना है और T2 किधर लेना है। क्योंकि ये डाउन जा रहा है मतलब ये ज्यादा होगा, और क्योंकि आप रोक के रखे हो केवल, इसीलिए ये आपका फोर्स कम है, ठीक है। तो ये T1 जो है दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड T2 इज ऑन द राइट साइड, ठीक है। टेंशन T1 is on the left side and T2 is on the right side, ठीक है। ये इस तरीके से आपका टेंशन और T1 और T2 यहाँ पर लगा दिख रहा है। ये बुक में पहले से लिख दिया है, T1 इधर होगा और T2 इधर होगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर है T1 किधर लेना है और T2 किधर लेना है, क्लियर है। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, आप यहाँ से देखो, अब T1 इज इक्वल टू W1, T1 इज इक्वल टू W1 एंड T2 इज इक्वल टू W2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अगर आप ये बात नहीं समझे तो क्या हो जाएगा, कौन बीच बीच में बोल भाई, आपकी आवाज हाँ किसी का आवाज आ रहा है। हाँ, अभी बंद हो गया। चलो ये देखो
ये T1 जो है वो लेफ्ट साइड है और T2 जो है वो राइट साइड है, और क्योंकि T1 उसी रोप में लगा है जिस रोप में W1 है, तो T1 इज इक्वल टू W1 होगा और T2 इज इक्वल टू W2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कंक्लूजन जो हमको इस क्वेश्चन में निकालना था ये था कि T1 किधर होगा और T2 किधर होगा, क्योंकि हम तो ये अपना सिंबल बना लिए हैं T1 इज ग्रेटर देन T2, है कि नहीं, इस पूरे डेरिवेशन को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 किधर होगा, इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा। देखो यही अगर तुम गलती कर देते, अगर तुम ये फर्स्ट केस वाला ले लेते तो तुम T1 इज इक्वल टू W2 लिख देते, है ना, और वो फिर पूरा आंसर जो है वो गलत हो। यहाँ बहुत समझदारी वाला काम है। ठीक है, समझदारी वाला काम ये है कि आपको पता लगाना पड़ेगा कि T1 किधर लेना है, और T1 मतलब टाइट साइड। टाइट साइड कौन है? टाइट साइड वो है जिस तरफ जो बेल्ट है ना वो घूमने की कोशिश करता है। ठीक है, टाइट साइड वो होता है। ठीक है, और स्लैक साइड वो है जो पुल्ली के अंदर घुसता है। टाइट साइड वो है जो पुल्ली से बाहर निकलता है। ठीक है, तो पुल्ली से बाहर निकलने वाला टाइट साइड है, पुल्ली के अंदर जाने वाला स्लैक साइड। ठीक है, ये तुम इससे ध्यान रखो। बस अब कुछ बचा नहीं, अब कुछ बचा नहीं। आपको पता चल गया T1 किधर है, T2 किधर है। T1 का वैल्यू आपको मालूम है, T1 इज इक्वल टू 1000 है ना, ये आपको पता है T1 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, T1 इज इक्वल टू 1000, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपको म्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है बीटा, बीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ लैप। ठीक है, एंगल ऑफ लैप, एंगल ऑफ लैप मतलब होता है कि बेल्ट कितना एंगल तक पुल्ली को टच कर रहा है। तो जरा डायग्राम देखो, डायग्राम देखो कितना डिग्री टच कर रहा है जी, ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री टच कर रहा है ना। एंड मैं आपको पहले ही बोला कि 180 डिग्री अपने को यहाँ डिग्री में नहीं लिखना है, अपने को यहाँ पर रेडियन में लिखना है। ठीक है, तो 180 डिग्री इज कॉल्ड पाई, पाई रेडियन। ठीक है, तो बीटा जो है बीटा इज इक्वल टू पाई हो गया, W1 का वैल्यू 1000। नाउ यू हैव वन फार्मूला, T1 by T2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू बीटा। क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या ये वी बेल्ट है या रोप है? ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो फ्लैट बेल्ट, ये ध्यान रखना है। अगर बेल्ट ड्राइव में कहीं पर भी वी बेल्ट है या रोप है, रोप ड्राइव है, ऐसा नहीं लिखा है तो फिर वो क्या होगा? फ्लैट बेल्ट होगा। ठीक है, वो फ्लैट बेल्ट ही होगा फिर। ठीक, तो चलो ये यहाँ पर हो गया T1 by T2 इज इक्वल टू e टू द पावर न्यू बीटा। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, देखो T2 आ गया, T2 आ गया मतलब T2 आ गया। निकालो सभी लोग, फटाफट निकालो, निकालो कैलकुलेटर में दबाओ ई वाला बटन। ये यहाँ ई का वैल्यू कितना लिखा है? 2.718 लिखा हुआ है। तुमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ई का बटन दबाओ और ई का पावर में पाई डालो, है ना, और ई के पावर में बीटा डालो, बीटा नहीं बीटा बीटा पाई डालो, और म्यू का वैल्यू 0.25 डालो, है ना, पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.25 ऐसे डालो कैलकुलेटर में। ठीक, और निकाल के बताओ मेरे को T1 by T2 इज इक्वल टू 2.193 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? थोड़ा सा डेसिमल में फर्क आ सकता है, आएगा ही आएगा। चलो निकालो जल्दी, फटाफट निकाल के बताओ। कैलकुलेटर रखे हो कि नहीं रखे हो? अरे आदर्श, कैलकुलेटर रखा है कि नहीं? 2.1924, गुड। बीटा को क्या रखना 180? अरे काका अभी बताया बीटा वो पाई रखना है, पाई। पाई कैसे रखेगा बता, कैलकुलेटर में पाई कैसे रखोगे?
है कैलकुलेटर में पाई कहाँ रहता है? पाई देखो, पाई का एक तो बटन है लाल कलर का, शिफ्ट बटन दबा के नीचे में पाई आएगा। पाई का वैल्यू 3.14 रख देते हो तुम लोग, अलग से लिख के 3.14 लिख के रख देते हो, वैसा नहीं रखना 2.19 चाहिए। हाँ, वैसा नहीं रखना चाहिए। पाई डायरेक्ट पाई लिखा जाता है ऊपर में, ठीक है, डायरेक्ट पाई लिखा जाता है। 2.1932 गुड। निकाल लिए। अगर ये T1/T2 आ गया हो तो W2 निकालो। देखो एग्जैक्ट 456 आता है कि कुछ और चेंज आता है, देख लो। ये 5.93 यार। कितना आया? ले लेता हूँ जब तक तुम लोग आंसर निकालो। हो गया? छोड़ दो, छोड़ दो, कॉपी को छोड़ दो, है ना? अभी तो यही है ना? नहीं नहीं, अभी तो तुम नहीं हो ना। तो एक काम करो ना, सर के में सर का ही साइन होगा, ठीक रहेगा, है ना? कल एक बार और आ जाओ ना, है ना? ठीक है? तो भी ज्यादा हड़बड़ी करने को मतलब नहीं है, ठीक है? हेलो। 455.95996, ठीक है, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है, तो कुल मिला के आप एक चीज नोटिस किए इस क्वेश्चन में, ये मिनिमम कभी भी ध्यान रखना, किसी भी न्यूमेरिकल में जब मिनिमम फोर्स, फाइंड द मिनिमम फोर्स, मिनिमम वेट, ऐसा कुछ लिखा होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम जैसे दो होते हैं, उसी तरीके से हिंदी में अपन इधर और उधर करके दो चीज बोलते हैं।
होते हैं, ठीक है ना, इधर खसकेगा कि उधर खसकेगा, ठीक है, बस ऐसा दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम वेट, ठीक है, तो वही दिमाग में आना चाहिए था कि मैक्सिमम वेट काहे को नहीं पूछा भाई, है मैक्सिमम वेट काहे को नहीं पूछा, बताओगे कोई? ये फाइंड द मिनिमम वेट बोला, फाइंड द मैक्सिमम वेट काहे को नहीं बोला? सोचो सोचो। ये सब अपन मैक्सिमम न्यूमेरिकल है। बहुत सारे हो सकते सर। सर हाँ इसके बाद हम कोई इससे ज्यादा किसी भी वेट पे उसको रोक सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम वेट तो आप कितना भी लगा सकते हो जी। ये 1000 न्यूटन को ऊपर खींचने के लिए आप इधर मैक्सिमम तो कितना भी लगा सकते हो, है क्या नहीं? ठीक है, तो नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं है केस। ये मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम भी निकाल सकता है इसको, है ना। मैक्सिमम कब निकलेगा? जब अपन इसको ऊपर खींचे, ठीक है। तुम लोग को याद होगा एक रेंज वाला क्वेश्चन अपन ने बनाया है, रेंज वाला नहीं बनाया क्या? रेंज वाला एक रेंज वाला क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, यूनिट 1 में है। यूनिट 1 तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, फोर्सेस फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम वाला, है ना। तो वो फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन अगर तुमने सेकंड सेम में पढ़ा होगा तो उसमें ना एक क्वेश्चन ऐसा ही वाला है, फाइंड द रेंज। रेंज मतलब क्या होता है? रेंज मतलब होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है ना। जब अपन रेंज निकालते हैं ना, तो रेंज का मतलब ये होता है, रेंज इज मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन वैसे ही कुछ हो गया, है ना, कि मिनिमम भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, और मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में अपने कई वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है ना। अपने कई वैल्यू हो सकते हैं जिन पे ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में नजर आए, ठीक है। अभी 456 कम से कम चाहिए इसको पत्थर को लटका के रखने के लिए, ठीक है। और 456 से बढ़ाते जाऊंगा तो हो सकता है कि 700 चाहिए होगा इसको ऊपर खींचने के लिए। तो 456 से लेकर 700 के बीच के जितने वैल्यू होंगे ना, उन सब में आपको वो ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये न्यूमेरिकल है, ये इक्विलिब्रियम को समझ के बनाना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरे न्यूमेरिकल में चले। बोलो जी, हो गया तो दूसरे में जाएंगे, जल्दी बोलो। अरे सौरभ पटेल से पूछ लेते हैं। अरे सौरभ भाई, चले नेक्स्ट। हेलो सौरभ पटेल। फौजी वाला टी शर्ट कहाँ है मम्मी? अरे ये तो टी शर्ट खोज रहा भाई सौरभ पटेल। मेरा फौजी वाला क्यों फौजी वाला टी शर्ट? सौरभ पटेल तो अभी टी शर्ट ही खोजने में लगा भाई। इसको याद दिला देना भाई, है ना। अपन कुछ पूछ रहे थे करके। ठीक है, सुधीर तिवारी से पूछ लेते करेंगे तो फिर अगले लेक्चर का टाइम हो जाएगा सर। हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अगले लेक्चर का टाइम हो जाएगा सर। हाँ, 5 मिनट के नोटिस भी आ गए, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ, वो भी ऐसे ही है, मजेदार क्वेश्चन है। ये सब क्या है, ये क्वेश्चन में ना बनाने का ज्यादा नहीं है। आप एक चीज नोटिस की है, इन सब क्वेश्चन में बनाने का ज्यादा नहीं है, लेकिन दिमाग लगाने का है ना। तो ये मैं आज तुमको एक चीज और बताता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो ये वाला देखो, है बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी अपन बनाएंगे नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, लेकिन जस्ट मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। ए रोप इज wrapped, rope is wrapped through 3 turns around a, ये क्या क्या है यार? हाँ,
A rope is wrapped 3 turns around a cylinder. Determine the force required to just support a weight of 1 kilonewton. Coefficient of friction between the rope and the cylinder is 0.3. ठीक है, देखो बात सुन लो। अगर आपके पास ये डायग्राम भी होगा तो आप इसको बना के देख सकते हो। एक रस्सी लिया, ठीक है, और एक रस्सी को ऐसे एक सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर मतलब एक गोल रॉड है ना, या जैसे बांस वांस टाइप का कुछ है, उसके ऊपर ये रस्सी को ऐसा 3 बार लपेट, ठीक है, जिससे इस रस्सी का एक कोना नीचे लटका हुआ है और दूसरा कोना जो है अपने को ऊपर खींच के रखना है, ठीक है। तो अब ये इसमें ना एक वेट लटका हुआ है 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। इस वेट की वजह से रस्सी जाएगा नीचे, ठीक है, ये रस्सी जाएगा नीचे, स्लिप होगा। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है? फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट, जस्ट सपोर्ट करना है, मतलब मेरे को इसको जस्ट रोक के रखना है, ठीक है, मेरे को जस्ट इसको स्टॉप करने के लिए फोर्स लगाना है, ठीक है। स्टॉप करने के लिए लगाना है, मतलब ये जाएगा डाउन, ठीक है, और ये अपने को करना पड़ेगा अप, ठीक है। तो ये बन जाएगा T1 और ये बन जाएगा T2, ठीक है, क्योंकि ये टाइट साइड है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, अपने को स्टॉप करना है, ठीक है, मतलब ये भाग रहा है नीचे की तरफ, अपने को सिर्फ इसको रोकना है। तो भागने वाला फोर्स ज्यादा तेज है ना, ठीक है ना। ये T1 है और ये हम जो लगा रहे हैं ऊपर की तरफ ये T2 है, मतलब ये जो F लिखा है ना, F इज इक्वल टू T2, F इज इक्वल टू T2। तो इस क्वेश्चन का खेल जो है ना वो बीटा निकालने के ऊपर है, कि आप देखो ये जो रस्सी है ना ये 3 राउंड लपेटा हुआ है, तो एक राउंड में बनता है 2 पाई एंगल, तो 3 राउंड में कितना एंगल बन जाएगा? 2 पाई इंटू 3, 6 पाई एंगल हो जाएगा, ठीक है। बस यही है इस क्वेश्चन में, बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है। 3 टर्न्स, इसका 3 टर्न्स ही मजेदार था इसमें, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप बना भी सकते हैं, अगर बुक होगा तो बना सकते हो, मैं इसका फोटो खींच के भेज दूंगा, ट्राई करके देखना, ठीक है। ठीक है, आप क्लास बंद करते हैं। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. ओके।